गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। आज आपका टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस। कि मैनेजमेंट जो है वो एज ए साइंस वर्क करता है। देखो, साइंस का फर्स्टली साइंस का मीनिंग क्या है। साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जो आपको ये नॉलेज है उसकी एक सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक तरीके से। और जो साइंस है वो कुछ रूल्स एंड लॉ पे डिपेंड करती है। सबको पता है, 10th तक आप सबने साइंस पढ़ी है कि साइंस के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल होते हैं। तो जो साइंस है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ रूल्स पे क्या है, डिपेंड करती है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन certain general truth or the operation of general law. द बेसिक फीचर्स ऑफ द साइंस एज फॉलो। जो साइंस है वो कुछ जो है वो आपके लॉज पे डिपेंड करता है। तो साइंस की कुछ फीचर्स हैं जिनसे क्लियर हो जाएगा। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी है किसकी, नॉलेज की। साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, द फिनोमिनन of an apple falling from a tree towards the ground is explained by the law of gravity. देखो, जो साइंस है वो कुछ रूल्स पे डिपेंड है। लाइक आपके पास एक एप्पल है, आप उसको ऊपर डालते हो तो वो एप्पल ऑटोमेटिकली नीचे आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ लगता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह जो साइंस है वो कुछ रूल्स पे डिपेंड है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो हमारी साइंस है और साइंस में जो रूल्स हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे क्या हैं, बेस्ड होते हैं। हम टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो हमारी साइंस है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। कैसे? जो साइंस के रूल और रेगुलेशन हैं वो सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो जो हमने 3 फीचर्स पढ़ी कि जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस जो है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है, और जो साइंस है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो इन सब फीचर से यही पता लगा कि साइंस जो है वो इन चीज़ों से मिली है, तभी हम इसको साइंस बोलते हैं। अब मैनेजमेंट को साइंस क्यों माना गया है? क्योंकि जो इसकी फीचर्स हैं वो फीचर्स जो हैं मैनेजमेंट में इंक्लूड है, तभी हम मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट में बोला गया था कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी है, साइंस। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। जो भी मैनेजमेंट में वर्क होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है। मैनेजमेंट की अपनी थ्योरी होती है, मैनेजमेंट के अपने एक प्रिंसिपल होते हैं जिन्हें हम टाइम टू टाइम अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट हैज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट हैज़ टू इट्स ऑन बोर्ड थ्योरी and principles that have developed over a period of time, but it also drawn on other disciplines such as the economics, sociology, psychology, mathematics, like all other organizational activities. Management has its own vocabulary, terms of concepts. तो मैनेजमेंट की सबकी अपनी vocabulary है। सेकंड पॉइंट है आपका The principles of management have evolved over a periods of time based on experimentation and observation. जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है। जब भी एक मैनेजर अपने वर्कर्स को काम करते हुए देखता है तो वो उनके बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करता है, और जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट आता है उन सब चीज़ों को देखता है कि कौन सी एक्टिविटी है जिसको रिपीट करना है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको रिमूव करना है। क्योंकि मैनेजमेंट में एक मैनेजर का वर्क ही होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ह्यूमन बींग्स को चेक करना, ऑब्जर्व करना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इन्वॉल्व ओवर ए पीरियड्स ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, साइंस मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स, human behavior, and outcomes of this experiment are not capable of being predicted and repeated. Therefore, management can be called as the inexact science. और मैनेजमेंट में जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये डिफरेंट से हमारे साइंटिस्ट हुए हैं। जैसे FW टेलर है,
एक हेनरी फ्योल है, इन सब ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, साइंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन यूज इन नॉट द यूनिवर्सल। इसने क्या बोला है, देखो कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एग्जैक्टली द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नहीं है, देयर एप्लीकेशन ऑन द यूज इज नॉट यूनिवर्सल। देखो साइंस के जो रूल है वो तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब सब जगह सेम रूल में फॉलो होता है, बट मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं बट वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो, क्योंकि जो हमारे साइंस के रूल्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनको हम एज ए सिचुएशन मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई डिसीज़न लिया, कोई प्रिंसिपल बना लिया, बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमें उस प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ा। देखो their application and use is not universal, they have to be modified according to given situation, however they provide the manager with the certain standardized techniques that can be used in different situation. These principles are also used for training and development of management. देखो सबको ट्रेन करने का मेथड अलग अलग होता है, जैसे एक स्टूडेंट है उसकी पढ़ने का मेथड अलग है, जैसे मैं टीच कर रही हूँ आपको, तो हर स्टूडेंट्स को मुझे डिफरेंट वे से टीच करना पड़ेगा, किसी का वे अलग है, किसी का वे अलग है, तो ऐसे में मुझे अपने टीचिंग का जो रूल्स है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। सो हम मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं बोल सकते, बट इसकी कुछ फीचर्स है जिनको हमें रीड करने से पता चला कि मैनेजमेंट जो है वो एज ए साइंस है। इसके पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं कि मैनेजमेंट जो है जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, तो आपको बस सिर्फ यहीं तक पढ़ना है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। थैंक